Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video lecture, we are going to discuss some important MCQs from measure and integration. So let's get started. Question number 1 is the measure of the set Q intersection 2 3 is. We have to tell the measure of set Q intersection 2 3. हमें इस सेट का मेजर बताना है. अब देखो जो Q होता है, Q is the set of rational numbers, right? और rational number कैसे सेट होता है? काउंटेबल होता है. और कोई भी सेट अगर काउंटेबल होता है तो काउंटेबल सेट का मेजर कितना होता है? जीरो, है ना. तो पूरे क्यू सेट का मेजर कितना है? जीरो है. अब अगर क्यू का मेजर जीरो है तो हमें मेजर किसका बताना है? क्यू इंटरसेक्शन टू थ्री. मतलब 2,3 इंटरवल में से हमें रैशनल नंबर लेने हैं. क्यू इंटरसेक्शन टू थ्री का यही मतलब हुआ ना, रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3. तो अगर पूरे रैशनल नंबर का मेजर जीरो है, क्योंकि पूरा रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो काउंटेबल होता है, तो क्यू इंटरसेक्शन टू थ्री में जो रैशनल नंबर आएंगे उनका मेजर भी क्या होगा? जीरो होगा. सो द करेक्ट आंसर इज जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2. द फॉलोइंग सेट यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. ये जो सेट है यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a प्लस 1 बाय n b माइनस 1 बाय n इज. हमें ये सेट बताना है. सेट कैसा है? ओपन है, क्लोज्ड है, ओपन एंड काउंटेबल या ओपन एंड अनकाउंटेबल. अब देखो ये जो सेट दिख रहा है ये a प्लस 1 बाय n कॉमा b माइनस 1 बाय n, ये क्लोज्ड इंटरवल दिख रहा है, राइट. पर इस पे एक समीशन में यूनियन भी लगा है. यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब हमें n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी से यूनियन करना है इसका. और एक पॉइंट होता है यूनियन, यूनियन ऑफ काउंटेबल या इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड. तो जरूरी नहीं है ये सेट क्लोज्ड आए, ठीक है. ये सेट ओपन आएगा. कैसे आएगा? अब देखो a प्लस 1 बाय n है और यहाँ b माइनस 1 बाय n है. n कहाँ पे जा रहा है? इन्फिनिटी पे. तो जब n इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो ये वाला 1 बाय n जीरो की तरफ जाएगा, ये वाला 1 बाय n भी जीरो की तरफ आएगा. पर कभी भी ये a और b नहीं बन पाएगा. तो इसका जो पूरा सेट निकल के आएगा वो इंटरवल आएगा a कॉमा b, ठीक है. और a कॉमा b कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है, एज वेल एज अनकाउंटेबल है. इंटरवल्स हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ओपन एंड अनकाउंटेबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डिनल नंबर ऑफ केंटर सेट इज. हमें केंटर सेट का कार्डिनल नंबर बताना है. केंटर सेट एक 0 1 इंटरवल में से वन थर्ड पार्ट हम रिमूव करते हैं और रिमूव करते जाते हैं रिपीटेडली. फिर हम एक सेट बनाते हैं जिसको हम केंटर सेट कहते हैं. केंटर सेट कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है. अनकाउंटेबल होने के बाद भी इसका जो सॉरी, केंटर सेट अनकाउंटेबल होता है. और अनकाउंटेबल सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है? कॉन्टिन्यूम सी. तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? केंटर सेट का कार्डिनल नंबर होता है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ केंटर सेट इज. केंटर सेट की लेंथ कितनी होती है? अब केंटर सेट अनकाउंटेबल होता है. अनकाउंटेबल होने के बाद भी केंटर सेट का जो मीजर होता है, मीजर ऑफ केंटर सेट इज जीरो. मीजर ही किसी सेट का मीजर ही उसकी लेंथ होती है. केंटर सेट अनकाउंटेबल है और उसका मीजर कितना है? जीरो, ठीक है. अनकाउंटेबल सेट का मीजर जीरो हो सकता है. तो लेंथ ऑफ केंटर सेट, क्योंकि मीजर केंटर सेट का जीरो आ रहा है, तो लेंथ ऑफ केंटर सेट कितनी होगी? जीरो होगी. करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कार्डिनलिटी ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 1 इज. हमें कार्डिनलिटी बतानी है सारे रियल वैल्यूड फंक्शन की जो 0 1 पे डिफाइंड है. मतलब ऐसे फंक्शंस है 0 1 टू r, तो हमें बतानी है ऐसे कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं. तो ऐसे कितने फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं? 0 1 से r पे नंबर ऑफ फंक्शंस अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी 2 की पावर c. तो यहाँ पे 2 की पावर c फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं 0 1 इंटरवल पे. तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा. देयर एग्जिस्ट 2 रेज टू द पावर c फंक्शंस ओवर इंटरवल 0 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर इज. सारे एल्जेब्रिक नंबर का सेट कैसा होता है? अब जो एल्जेब्रिक नंबर होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस के. और एल्जेब्रिक नंबर का जो सेट होता है वो काउंटेबल होता है, ठीक है. काउंटेबल तो होता ही है बट इनफाइनाइट भी होता है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एल्जेब्रिक नंबर्स. पॉलिनोमियल इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है. तो सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर ये इनफाइनाइट होता है, साथ ही साथ काउंटेबल होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इनफाइनाइट एंड काउंटेबल.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट En बी अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स. En एक काउंटेबल कलेक्शन है सेट्स का, तो हमें आउटर मेजर बताना है समेशन एन En. तो आउटर मेजर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ En ये हमें बताना है. तो ये किसके इक्वल होगा? अगर हम, क्योंकि हम आउटर मेजर ले रहे हैं, जो मेजर होती है उसमें काउंटेबल एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है, पर जब हम आउटर मेजर पे पहुंचते हैं तो काउंटेबल एडिटिविटी काउंटेबल सब एडिटिविटी में चेंज हो जाती है. सो इट विल बी लेस देन इक्वल टू समेशन एन आउटर मेजर ऑफ En. ठीक है. तो ये जो इक्वेलिटी मेजर में, मेजर फंक्शन में जो इक्वालिटी होती है वो आउटर मेजर में इनइक्वालिटी में चेंज हो जाती है, काउंटेबल सब एडिटिविटी में चेंज हो जाती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेस देन और इक्वल टू समेशन एन आउटर मेजर ऑफ ई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी सेट विद आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम जीरो इज. अगर कोई सेट जिसका आउटर मेजर जीरो से अलग है वो कैसा होता है? और ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी सेट का आउटर मेजर जीरो से अलग है तो वो सेट कंफर्म कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा. पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. कन्वर्स ट्रू नहीं है का मतलब ये होता है कि अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है तो जरूरी नहीं है उसका आउटर मेजर नॉन जीरो ही होगा, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सेट जो अनकाउंटेबल होते हैं पर आउटर मेजर जीरो होता है. फॉर एग्जाम्पल कैंटर सेट. कैंटर सेट अनकाउंटेबल है फिर भी उसका आउटर मेजर कितना है? जीरो है. पर अगर किसी सेट का आउटर मेजर जीरो नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम जीरो है, दैट मीन्स नॉन जीरो आउटर मेजर है, तो कंफर्म है वो सेट कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट. E1 एंड E2 अगर दो मेजरेबल सेट है तो E1 माइनस E2 जो डिफरेंस आएगा दोनों सेट्स का वो भी कैसा होगा? मेजरेबल होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज. इरेशनल नंबर का सेट, the set of irrational number is 0 1 infinite. The question is the measure of set of irrational number is. irrational number का measure कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन है. द measure of set of irrational number is. तो irrational number का जो measure होता है वो किसके इक्वल होता है? देखो, जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल प्लस इरेशनल से मिलके बने होते हैं, है ना. और क्योंकि रैशनल नंबर का measure जीरो होता है और रियल नंबर का measure इनफाइनाइट होता है, रियल नंबर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइंड है, तो इसका मेजर इनफाइनाइट होता है, तो इरेशनल नंबर का मेजर भी कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा. और क्योंकि क्यू का मेजर जीरो है तो इरेशनल नंबर का मेजर और रियल नंबर का मेजर कैसा होगा? इक्वल. तो इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है. इट कैन बी इनफाइनाइट और इट कैन बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर. तो मेजर जो होता है इरेशनल नंबर का वो इनफाइनाइट होता है, या फिर हम कह सकते हैं वो आर के मेजर के इक्वल होता है. तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी से. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.